देखिए, सिर्फ आजम खान के करीबी और सपा के नेता ही नहीं बल्कि रामपुर की आम जनता भी आजम को लेकर अखिलेश की उदासीनता से नाराज दिखने लगी है। और अब सपा का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर से अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ ही आवाजें उठने लगी। आज समाजवादी को समाजवादी बनाने में आजम खान का क्या रोल था और अखिलेश ने उनके साथ क्या रोल किया है। हम तो कहते हैं कि अभी भी वक्त है कि आँख खोलना चाहिए और अब समझना चाहिए कि आजम खान को आज तक समाजवादी ने इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह अगर देखो आने वाली बात होती तो अगर अखिलेश चाहते तो अब तक आ जाते। बस ये जो है ना राजनीति मुद्दे हैं और इसीलिए राजनीति मुद्दों को बना रखा है। अगर जीत रहा होता आजम खान को तो अब जेल के अंदर बैठे बैठे जीत गए। यही है कि सारे सब पार्टी पूरी उनकी उन्हीं पर खड़ी है। अगर आज वो ख़त्म कर दें तो पूरी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ख़त्म है सारा मामला और उनका है, उनका पूरा परिवार को घेर रखा है। जाहिर सी बात है, ये जब अपनी पार्टी साथ नहीं देगी फिर कौन साथ देगा, ये बताइए आप। हाँ कोई धरना नहीं दिया, कोई नहीं दिया। हाँ बात पार्टी छोड़ दें वो तो फिर बात की बात है, क्या होना है। अब तो अपना काम निकालें। पार्टी तो शायद ना चेंज करें वो, बाकी अगर ऐसा है कि उनका इस पार्टी के अंदर वो नहीं रहा है कोई रुतबा तो फिर उनका सोचना है कि वो उसको जो है चेंज कर दें। हाँ, आजम खान तो देखो रामपुर की जनता जो है पार्टी से नहीं जुड़ी हुई, आजम खान से जुड़ी हुई है। आजम खान के करीबी और उनके सलाहकार काउंसिल के सदस्य आरिस मियां ने भी अखिलेश यादव को लेकर फसाहत शानू के बयानों को सही मानते हुए कहा कि आजम खान को जेल से निकालने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा था कि वो कुछ कर नहीं सकते। जो कुछ भी हुआ है वो फसाद शानू एक जिम्मेदार हैं, आजम साहब के मीडिया प्रभारी हैं। वो उनके दिल का दर्द उनकी ज़बान से अल्फाजों के ज़रिए अदा हो गया और ये सवालात तो उठ ही रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का अभी पिछले दिनों बयान आया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि आजम साहब का जब जिक्र करा गया तो उसमें कहा कि अखिलेश जी नहीं चाहते कि वो जेल से बाहर आए। आप मशावरती काउंसिल के सदस्य भी हैं, आजम खान के करीबी हैं। अखिलेश यादव से क्या आपकी कभी मुलाकात हुई, इस सिलसिले में बातचीत हुई? क्योंकि लगभग 2.5 साल हो गए आजम खान सीतापुर जेल में है, तो मशावरती काउंसिल उनकी क्या कर रही है आजम खान को बाहर लाने के लिए और किस तरह से अखिलेश यादव से क्या कभी मुलाकात हुई आप लोगों की? जी हाँ, एक बार पूरा वफद मिला था जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुत जिम्मेदार लोग साथ में थे और उसके बाद 4 बार मेरी ज़ाती तौर पर मुलाकात हुई अखिलेश जी से। उसमें आजम साहब के लिए हमने उनसे जब भी बात करी तो उन्होंने ये कहा कि हम काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन जब आखिरी मर्तबा मेरी दिल्ली कार्यालय में मुलाकात अखिलेश जी से हुई थी तो आखिरी बार में उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे यही कह दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सरकार ख़िलाफ़ है उनके। तो उस पर मैंने उनसे ये भी कहा था कि साहब सरकार उनके ख़िलाफ़ है लेकिन सरकार आपके ख़िलाफ़ नहीं है। क्योंकि नेताजी की जब तबीयत ख़राब होती है तो मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं बल्कि कई मरतबा उनके आवास पर जाकर उनकी तबीयत को देखने जाते हैं। आपके यहाँ शादी होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस शादी में शिरकत करने आते हैं। तो इस नाते मैं कई मरतबा उनके पास गया कि शायद अखिलेश जी कोई ऐसा रास्ता निकाल सके। क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है आजम साहब का कोई ज़ाती बीजेपी से अदावत नहीं थी। जो भी कुछ वो आंदोलन करते थे, बयानात देते थे, वो पार्टी लाइन पे बोलते थे। आजम खान, उनके परिवार और उनके समर्थक और उनके करीबी लोग क्या मानते हैं? क्या मतलब समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने उनके साथ सहयोग नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया, उनकी लड़ाई को नहीं लड़ा? देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास हैं। लेकिन इस 2.5 साल में कोई आजम साहब के लिए लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई सड़कों पे पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं उतारा गया, जेल भरो आंदोलन कोई नहीं हुआ।